तो भाई कैसे हैं आप सब लोग। तो भाई ये वाली जो सीट आप लोग अभी देख रहे हैं, ये आरआरबी एनटीपीसी यूजी में जो साइंस के जो क्वेश्चंस बने थे वहाँ वो वाले सीट हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का मेनली जो देखना रहेगा वो ये तो रहेगा कि क्वेश्चन तो थोड़ा सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, बट हमारा जो मेन फोकस ये रहेगा कि मई में कौन से चैप्टर से क्वेश्चन है और भाई जून में कौन से चैप्टर से आएंगे, यही हमारा इंपॉर्टेंट। जैसे यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन जो है वो ये क्वेश्चन है लाइट चैप्टर के आई से। ठीक है, तो यानी कि अब जो जून में जो बनेगा इससे क्वेश्चन बन सकता है हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, प्रेसबायोपिया, ये सबसे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और इसके जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, हिंदी इंग्लिश प्लस इंग्लिश दोनों में दे दूंगा। ठीक है, तो अब यानी कि अभी आपको क्या करना है कि जो जून में जो क्वेश्चन मतलब जून में जो आपको करने हैं वो ये करने के लाइट चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर लेना है। ठीक है, लाइट चैप्टर के मैं लेके आ जाऊँगा वीडियो, जस्ट एकदम थोड़ा लेके आऊँगा। ठीक है, शाम तक लेके आ जाऊंगा वीडियो लाइट चैप्टर पे। तो उस पर आपको पूरा का पूरा अच्छे तरीके से आपको लाइट चैप्टर करके, जहाँ पर देखो जो पावर पूछ रहा है, अगर कोई भी पावर निगेटिव में होता है तो मायोपिया होता है, पावर पॉजिटिव में तो हाइपरमेट्रोपिया होता है। ठीक है, यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट था। तो कॉन्सेप्ट तो थोड़ा थोड़ा देखेंगे ही देखेंगे, बट हमारा मेन फोकस ये रहेगा कि भाई जून में क्या क्या हमको पढ़ाई करके जाना है, हमारा मेन फोकस वो रहेगा। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा कि अगर पावर निगेटिव में है तो मायोपिया हो जाएगा भाई लोग। ठीक है, कौन सा लेंस यूज करते हैं इसमें, तो कॉन्केव लेंस यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, अभी मैं लाइट चैप्टर लाऊंगा, उसमें मैं सबको डिस्क्राइब आप लोग को कर दूंगा। पोलराइज सन ग्लासेस रिड्यूस करते हैं। पोलराइज क्या करता है, मान लो कि डिफरेंट डिफरेंट अगर डायरेक्शन में लाइट है उसको एक डायरेक्शन में लेके आता है। इसलिए जब आप वो सन ग्लासेस लगाते हो तो बाकी जितने डायरेक्शन से लाइट आ रहे होते हैं वो सभी खत्म हो जाते हैं और सिर्फ एक डायरेक्शन में लाइट बचता है, इसलिए वो ज़्यादा इसलिए वो ग्लेयर जो होता है वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो पोलराइजेशन हो जाएगी। ठीक है, डिस्पर्सन आपको पता ही है कि जो वाइट लाइट आता है प्रिज्म पे और वो जो 7 तरह का निकल जाता है विवग्योर। ठीक है, विवग्योर जो निकल जाती है तो इसी को डिस्पर्सन बोलते हैं। ठीक है, लाउडनेस जो साउंड यानी साउंड चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी तक दो हम लोगों ने क्या देखा, लाइट एंड प्लस साउंड से आ रहे हैं। लाइट साउंड में पूछ रहा है कि जो लाउडनेस है साउंड का इंक्रीज होता है वो किस प्रॉपर्टी के कारण इंक्रीज होता है, वो एम्पलीट्यूड के कारण इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अभी सब कुछ बताऊंगा मैं, इसके भी एक चैप्टर लेते जाऊंगा मैं साउंड के रिगार्डिंग, तो सब कुछ मैं वहाँ पे बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो डिटरमाइन पिच करता है, देखो अभी पिच मैं बताता हूँ। जो गर्ल्स होती है उसका जो पिच होता है वो हाई पिच होता है। हाई पिच का कहने का मतलब है कि जो आवाज़ होगी ना वो पतली आवाज़ होगी। ठीक है, और वहीं बॉयज़ में क्या होता है, लो पिच होता है, उसका आवाज़ जो होता है थोड़ा भारी आवाज़ रहता है। पिच इससे डिसाइड होता है। व्हाट इज द रीजन ऑफ हाई पार्टिकल डेंसिटी इन अ लॉन्गिट्यूडनल साउंड। देखो साउंड वेव से क्वेश्चन आ गया, सेम थिंग, क्योंकि वो कंप्रेस रहता है। ठीक है, पार्टिकल्स इतने क्लोज कंप्रेस रहते हैं कि वो उसका डेंसिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। डेंसिटी का फॉर्मूला पता है ना आप लोग को, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अगर वॉल्यूम में सेम है लेकिन मास बहुत ज़्यादा वहाँ पर हाइडली हमने कंप्रेस कर दिया चीज़ें तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, व्हेन द वर्क डन इज निगेटिव, देखो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है, यानी कि देखो वर्क डन से क्वेश्चन आ रहे हैं, वर्क डन आपको करके जाना, एफ एस कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो पूछ रहा है वर्क डन निगेटिव कब होगा। भाई निगेटिव तभी हो सकता है जब कॉस थीटा जो एंगल है वो निगेटिव होने चाहिए, मतलब एंगल नहीं, कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो निगेटिव होना चाहिए, और कॉस थीटा का वैल्यू 90 से लेकर के 180 डिग्री के बीच में ना निगेटिव होता है। ठीक है, यहाँ तक होगी आप लोगों की। ग्राफ इसका ऐसा बनता है, एक्चुअली ग्राफ जब आप देखते हो इसका ग्राफ ऐसा बनता है। ठीक है, ये 90 डिग्री हो जाता है और ये फिर 180 डिग्री, तो ये वाले जो आप पोर्शन देख रहे हो ये पूरी की पूरी क्या होते हैं, निगेटिव रहता है। व्हाट फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट मास 10 kg, यानी कि फोर्स इजिकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इस पे क्वेश्चन बन रहा है। मास क्या है 10, एक्सेलरेशन 5, तो 50 न्यूटन। और जितने भी असाई यूनिट है, फोर्स का असाई यूनिट, वर्क डन का असाई यूनिट, टॉर्क का असाई यूनिट, पावर का असाई यूनिट, ये सब पे क्वेश्चन है। असाई यूनिट का एक लिस्ट मैं दे दूंगा शॉर्ट्स में, और फिर PDF बना के आप लोगों को टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन आ रहे हैं भाई लोग। ठीक है, फिर यहाँ देखो सेम असाई यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन है। असाई प्रीफिक्स रिप्रेजेंट, भाई सबके याद कर लेना, 10⁻3, 10⁻6, 10⁻9, यहाँ पर तक मैंने 10⁻12 तक तो आपको कराई थी। जैसे माइक्रो है 10⁻6 होता है, मिली होता है 10⁻3, नैनो होता है 10⁻9, पिको होता है 10⁻12, तो वैसे ही 10⁻7 क्या होता है, 10⁻8 क्या होता है, सब कुछ अच्छे से याद कर लीजिएगा आपसे। ठीक है, अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन बताऊँ, मिली सेकेंड और माइक्रो सेकेंड में सबसे बड़ा कौन सा होता है। इन दोनों में अगर मैं बात करूँ तो बताना है आपको कि दोनों में बिग वैल्यू कौन सी है। ठीक है,
प्राइमरी रीजन क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट का। तो भाई देखो सोलर सिस्टम से क्वेश्चन मतलब बन रहे हैं, ठीक है। अर्थ रोटेशन वैसे ज्योग्राफी में सोलर सिस्टम है, बट यहाँ से आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं टेम्परेचर डिफरेंस। ये किससे बनता है, रिवॉल्यूशन और रोटेशन। अब रिवॉल्यूशन रोटेशन में क्या होता है भाई, ये मान लो कि ऑर्बिट है, ये सन है हमारा, ठीक है। तो ये अर्थ है, अगर ये अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो उसको रिवॉल्यूशन बोलते हैं। और जब ये खुद अपने एक्सिस पे जो घूमता है उसको रोटेशन बोलते हैं। तो जब रात होती है तो वो खुद घूमता है ना, अपने रोटेट करता है ना, चलो रोटेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एवरेज स्पीड के बारे में पूछा जा रहा है। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पर देखो एक कार है, 300 किलोमीटर 5 घंटे में जाती है, 200 किलोमीटर 4 घंटे में जाती है, 100 किलोमीटर 2 घंटे में जाती है। तो बताना है एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कर लेंगे जो 600 है, और टोटल टाइम कर लेंगे 11, जो कि वैल्यू निकल के आएगी 54.54। यहाँ हमारा यही मकसद है कि एवरेज स्पीड से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 2-3 क्वेश्चन आप डिफरेंट टाइप्स के लगा लीजिएगा जाने से पहले। यहाँ जो पूछा जा रहा है कि कार 300 किलोमीटर पहले 5 घंटे में जाती है, यानी कि जो इसकी स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, 60 किलोमीटर पर आवर। फिर अब इसको 6 घंटे लग जाता है वही सेम डिस्टेंस जाने में। तो भाई यानी कि 300 कितने में, 6 घंटे में, यानी 50 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, व्हाट इज द चेंज इन स्पीड, कितना चेंज इन स्पीड हुआ, तो 10 किलोमीटर पर आवर का चेंज इन स्पीड हुआ था भाई। What is formed along with sodium chloride and water when sodium bicarbonate reacts with hydrochloric acid? तो भाई इसका जो फॉर्मूला होता है आप लोग को पता है, यहाँ पर मैंने वो फॉर्मूला भी लिख दिया है कि NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। यानी कि जितने भी केमिकल फॉर्मूले हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शन है, वो सारे आपको करके जाने पड़ेंगे, ठीक है। NaCl प्लस H2O प्लस CO2। तो ये बाई प्रोडक्ट पूछा कि क्या बनता है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, कि क्या बन रहा है। तो ये भी देखना है कि रिएक्शंस में क्या क्या प्रोडक्ट बन रहा है। जैसे कभी H2O बनेगा, कभी सिर्फ H2 बनेगा, कभी CO2 बनेगा, ठीक है। तो सब कुछ आपको देख के जाना है। कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव करता है कोल्ड वाटर में, तो भाई पोटासियम करता है, PSBC होता है, ठीक है। PSBC पोटासियम सोडियम बेरियम क्लोराइड, ठीक है, इस तरीके का रहता है। तो अभी मैं एक रिएक्टिव सीरीज आप लोग को दे दूंगा, ठीक है, जहाँ पर पूरे का पूरा रिएक्टिव सीरीज आपको ऊपर से नीचे याद करना पड़ेगा। ट्रिक्स है, मैंने अच्छे से ट्रिक बना दिया है, PSBC मैजेंटल करके है मेरा ट्रिक, ठीक है। वो मैं आप लोग को जब मैं इसके शॉर्ट्स डालूंगा तो फिर बता दूंगा वो ट्रिक। व्हाट इज द मास रेशियो ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन इन अ वाटर मॉलिक्यूल। तो भाई देखो हाइड्रोजन मतलब H2O, हाइड्रोजन का क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट 1, इसका क्या होता है 16, और गुना 2 है यहाँ पर, तो गुना 2 यानी 2:16, यानी कि वैल्यू क्या हो जाएगा 1:8, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पर किया था, ठीक है, और फिर बाद में पता चला कि मैंने रिकॉर्डिंग ही ऑन नहीं किया है। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट, तो Al2SO4 यानी कि केमिकल फॉर्मूला भी सारे अभी मैंने आपको बताया, केमिकल फॉर्मूला पूरे याद करके आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। विच कंपाउंड आर मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, तो भाई ये होता है सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये याद करके ही आपको जाना होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मीथेन जो कॉज पॉल्यूशन करता है बट नॉट एसिड रेन डायरेक्टली। सल्फर डाइऑक्साइड तो अभी देखा है एसिड रेन वाला। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन नेचुरली अकरिंग गैसेस है। क्लोरीन एंड फ्लोरीन नॉट प्राइमरी कॉजेज ऑफ एसिड रेन, ठीक है। अभी देखो हीलियम का प्रॉपर्टीज पूछा था कि भाई हीलियम का जो प्रॉपर्टीज है वो यूनिक बिहेवियर क्यों रखता है सॉलिड लिक्विड गैसेस में। आप लोग को पता है कि हीलियम का मॉलिक्यूलर वेट कितना है भाई, बहुत कम है, हाइड्रोजन के बाद ही तो हीलियम आता है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्सट्रीमली वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हो जाएगा एंड वेरी लो बॉइलिंग फ्रीजिंग, क्योंकि उसका जो इंटरमोलिकुलर इतना कम उसका एटॉमिक वेट है, जिसकी वजह से जो मॉलिकुलर फोर्सेस है बहुत कम लगता है उसमें। इसके वजह से ये हर जब स्टेट में जाता है तो अलग अलग बिहेवियर शो करता है। व्हाट प्रोटेक्ट द ह्यूमन ब्रेन फ्रॉम एक्सटर्नल शॉक्स, तो भाई ये जो करता है कौन सा हो जाएगा यहाँ, स्कल हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, ह्यूमन ब्रेन को कौन करता है, स्किन थोड़ी करता है, स्कल करता है ना। स्किन तो प्रोटेक्ट आउटर बॉडी सरफेस ओनली, रिब केज प्रोटेक्ट हीट एंड लंग्स, हार्ट वही तो हीट कहाँ से। स्कल का आप लोग यहाँ पर देख लीजिए कि स्कल का स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम द इंजरीज, वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। इन विच फ्लूइड डज द ब्रेन फ्लोट फॉर प्रोटेक्शन, तो भाई ब्रेन वाला चैप्टर यहाँ से पता चल गया, ब्रेन वाले चैप्टर। देखो कोई भी क्वेश्चन बन रहा है तो 2-3 डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन बन रहे हैं, लेकिन सेम टॉपिक से बन रहा है। तो आप लोग के जो डाउट थे कि भाई ये करने का फायदा होगा, हाँ करने का फायदा होगा, सारे चैप्टर जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन है वो कर लीजिए, क्योंकि उसी से क्वेश्चन बनेंगे। वो क्वेश्चन वाले चेंज करेंगे बट चैप्टर चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर कौन सा फ्लूइड यूज होता है, तो सेरिब्रो
स्पाइनल फ्लूइड यूज़ होता है जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, उसकी कोई भी शॉक वॉक ये चीज़ें लगती है। तो व्हाट आर द 3 मेंबर्स कवरिंग द ब्रेन, तो इसको डैप बोलते हैं, ठीक है। डैप, यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो डैप जो होता है वो 3 मेम्ब्रेन होता है जो कवर करता है ब्रेन को, ठीक है। कौन सा? ड्यूरामेटर, अर्कोनॉइड मैटर और पाई मैटर, ठीक है। ये सबसे ऊपर वाला टफ वाला होता है, ये मिडिल वाला होता है, वेव लाइक नेचर होता है इसका, और ये नीचे रहता है जो बहुत ही सॉफ्ट रहता है। ये कौन सा एंजाइम जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, तो ये कौन सा करता है भाई? ये पेप्सिन करता है, ठीक है। कौन सा करता है? पेप्सिन करता है। कार्बोहाइड्रेट को कौन करता है भाई? तो वो अमाइलेज करता है। फैट को कौन करता है? लिपेज करता है। माल्टेज क्या करता है? तो वो कन्वर्ट करता है माल्टोज को ग्लूकोज में। देखो फिर से यहाँ पर प्रोटीन का क्वेश्चन आ गया। देख रहे हो ना कि एक चैप्टर से 2-2 क्वेश्चन तो कम से कम है। अब में आएंगे यही सारे चैप्टर से आएंगे, इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएंगे। आफ्टर कंप्लीट डाइजेशन प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू, अभी यहाँ पर देखो जैसे अमीनो एसिड, यहाँ पर पूछ सकते हैं कि फैट्स जब बनता है तो उसका प्रोडक्ट क्या बनता है? उसका ग्लाइसरोल बनता है। तो इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। विटामिन का आपको पता ही कि एक क्वेश्चन आया था, फैट्स एंड वाटर सॉल्युबल। वाटर में कौन सा होता है? बीसी, और फैट्स में होता है कीड़ा। जब बीसी आप बोलते हैं तो देखो बी फॉर वाटर, बी फॉर मतलब प्रोनाउंसिएशन सेम टाइप का आता है ना, ठीक है। देखो पूरा कर दिया था मैं, दोबारा मुझे करवाना पड़ा। विटामिन पर मैं एक शॉर्ट्स वीडियो ला दूंगा जिसमें मैं ये बता दूंगा क्या क्या डेफिशिएंसी रहती है और उसका नाम कैसे याद रखते हैं, ठीक है। क्योंकि उसका ट्रिक मेरे पास है, बहुत अच्छा सा ट्रिक है, तो वो बता दूंगा आप लोगों को। कौन सा एलिमेंट जो है प्रेजेंट रहता है प्रोटीन्स में, बट फैट्स और कार्बोहाइड्रेट में वो प्रेजेंट नहीं होता, तो वो नाइट्रोजन होता है भाई लोग, ठीक है। फैट्स और कार्बोहाइड्रेट में वो प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन कॉज रिकेट्स, तो आप सबको पता है हड्डी वाली अगर कोई ऐसा बीमारी तो वो विटामिन डी से ही होती है। ए से जो होता है वो नाइट ब्लाइंडनेस होती है। बी1 से बेरी बेरी होती है। विटामिन सी से स्कर्बी होता है, और विटामिन डी से तो रिकेट्स और वीक बोन्स होता है। व्हाट द केमिकल नेम ऑफ विटामिन बी1, देखो अभी मैं हम लोगों ने ये वाला याद किया, रथ पर, इसको छोड़ देना। एक टॉफी, इससे मैं याद करवाऊंगा आप लोगों को बाद में, वैसे बहुत लोगों को पता भी होगा ये वाला। तो ठ आ रहा है ना, ठ से हो जाएगा थमाइन। र आता है रेटिनोल, ए वाली हो जाएगी, ठीक है। ए से क्या हो जाएगा? करवाता हूँ शॉर्ट्स में करवाता हूँ, नहीं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी, देखो आ ही गया। देखो अभी हम सोच रहे थे कि नहीं आएगा, लेकिन आ ही गया। देखो यहाँ पर क्या है? रथ, सी हो जाता है, ए से क हो जाता है, क हो जाता है कैल्सीफेरोल। देखो क प्रोनाउंसिएशन सेम है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा कैल्सीफेरोल। सॉरी। ओरल कैंसर होने का सबसे मेन रीजन कौन सा है भाई? तो टोबैको कंज्यूम। ये तो ऐसे ही आपको मतलब ओरली जानना चाहिए था ये चीज़ें। व्हाट इज द बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिटी ऑफ हेरिडिटी, तो भाई जीन, इसके बारे में तो सोचना ही नहीं है। अभी ऐसा ही क्वेश्चन आया था, फंक्शनल नेचर ऑफ यूनिट ऑफ नेचर करके आया था, जो जिसका आंसर इकोसिस्टम होगा। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल है भाई। इन्होंने ही जो पी पे मतलब जो मटर पे इन्होंने ही खोज किया था, मतलब एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने। ही डिस्कवर लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। क्रॉसिंग अ रेड फ्लावर प्लांट विद अ व्हाइट फ्लावर प्लांट टू प्रोड्यूस पिंक फ्लावर इज एन एग्जांपल ऑफ, किस चीज का इसका एग्जांपल रहता है? नहीं, ये वाला क्वेश्चन को भी रहने देना, ठीक है। ये क्वेश्चन को मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाना पड़ेगा, तभी आपको समझ आएगी। ये क्वेश्चन को रहने दो, इसको भी रहने दो, इसको भी रहने दो। Which हार्मोन्स प्राइमरीली रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज लेवल, यानी कि हार्मोन्स चैप्टर भाई अच्छे से कर, हार्मोन्स जो चैप्टर हैं आपके वो अच्छे से कर लीजिएगा। हार्मोन से क्वेश्चन बन रहे हैं। डायबिटीज़ डे तो आपको पता ही है कि इस पर क्वेश्चन बने थे November 14, हमें लगा था करंट अफेयर का क्वेश्चन है, उसी के हिसाब से बायो के भी ये बन जाएंगे। देखिए अभी नेचर वाला जो हम लोगों ने देखा, बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर इकोसिस्टम, तो इस टाइप के क्वेश्चन बने हैं। यानी कि ये टॉपिक आपको करके, यही वो क्वेश्चन वाला नहीं था कि क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं, इसमें ये था कि भाई लोग कौन कौन से चैप्टर करके जाने हैं जून के लिए, तो वो चीज़ें ये इंपॉर्टेंट था। ये मैं वो करवाता हूँ, मैं कोई टीचर थोड़ी हूँ कि आपको पूरे क्वेश्चंस का हर एक चीज़ बताते जाऊँगा। मैं आपको वो बताऊँगा कि आपको करके क्या क्या जाने होंगे। तो बाकी के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।